कहानी एनाबेल का श्राप। 50 साल बाद लौट आया आतंक। मई 2025। न्यूयॉर्क कनेक्टिकट। दुनिया की सबसे कुख्यात शैतानी गुड़िया एनाबेल एक बार फिर सुर्खियों में है। कहते हैं कि जो भी इसके करीब जाता है वो कभी सलामत नहीं लौटता। 50 साल तक एक पवित्र कांच के केस में कैद रहने के बाद इस डॉल का श्राप मानो फिर से जाग चुका है। पहली सनसनी, मौत और गुमशुदगी। 3 मई 2025 की रात अमेरिका के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और NSPAR न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के लीड मेंबर डैन रिवेरा का शव उनके होटल रूम में मिला। लेकिन असली दहशत तब फैली जब खबर आई कि मौत से कुछ ही घंटे पहले वो उस जगह से लौटे थे जहां एनाबेले डॉल एक पब्लिक एग्जीबिशन में रखी गई थी। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैल गई। एनाबेल इज मिसिंग, द कर्स इज बैक। लोगों ने दावा किया कि डॉल अपने पवित्र ग्लास बॉक्स से बाहर आ चुकी है और डैन की मौत उसी का पहला शिकार है। 50 साल पुराना कैद खाना 1971 में डेमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरेन ने इस डॉल को कनेक्टिकट के अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सील कर दिया था। इसे एक सेक्रेड ग्लास केस में रखा गया जिसमें पवित्र जल, होली वाटर और एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स से इसे बांधा गया था। करीब आधी सदी तक ये वहीं पड़ी रही, बिना हिले, बिना किसी घटना के। लेकिन इसकी बदनामी कभी कम नहीं हुई। 2025 की शुरुआत में NSPR ने एक बड़ा इवेंट शुरू किया, डेविल ऑन द रन टूर। इस टूर में दुनिया भर की कुख्यात पैरानॉर्मल वस्तुओं को अलग अलग शहरों में प्रदर्शित किया जा रहा था। सबसे खास आकर्षण थी एनाबेले डॉल। लाखों लोग इसे नजदीक से देखने आए और कुछ तो दावा करने लगे कि उन्होंने उसके कांच के केस के भीतर डॉल को हल्का सा हिलते देखा। गवाहों के अनुसार डैन रिवेरा उस दिन बेहद असामान्य बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा था, इस बार उसकी आंखें कुछ अलग लग रही थी, जैसे वो मुझे देख रही हो। रात के 11:47 पर होटल स्टाफ ने उन्हें बेहोश पाया। दरवाजा अंदर से बंद था। CCTV फुटेज में एक अजीब बात सामने आई। कमरे के दरवाजे के पास कुछ सेकंड के लिए एक छोटी परछाई दिखाई दी जो तुरंत गायब हो गई। अगली सुबह ट्रक में रखा सेक्रेड ग्लास केस खाली मिला। ग्लास टूटा नहीं था, लेकिन लॉक अपने आप खुला हुआ था। सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज में केस के आसपास हल्की सी धुंध और कैमरा फीड में अचानक आए स्टैटिक इंटरफेरेंस। इस स्नो इफेक्ट के बाद सब साफ हो गया। डॉल गायब थी। शाप की पुरानी कहानियां, यह पहली बार नहीं था जब इस डॉल से जुड़ी रहस्यमयी मौतें हुई। 1980 एक कैथोलिक पादरी ने इसका मजाक उड़ाया और घर जाते वक्त उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। 1992 एक कपल ने म्यूजियम में इसे छूने की कोशिश की। लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। 2005 एक नाइट गार्ड ने अकेले डॉल के कमरे में वक्त बिताया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और कहा कि उसने अपनी जगह बदल ली थी। लोगों का डर और दीवानगी डैन रिवेरा की मौत के बाद टिकट ब्लैक में बिकने लगे। लोग कहते थे शायद ये आखिरी बार हो जब इसे देखा जा सके। कई लोग सिर्फ शाप का अनुभव लेने के लिए लाइन में खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने पूरे टूर को कैंसिल कर दिया और केस की जांच FBI और NSPR के संयुक्त दल को सौंप दी। क्या सच में श्राप लौटा है? NSPR के वरिष्ठ डेमोनोलॉजिस्ट का कहना है, हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है कि डैन की मौत का कारण डॉल है, लेकिन कुछ बातें विज्ञान से परे हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि मौत हार्ट फेलियर से हुई, लेकिन फुटेज और केस के गायब होने की कहानी इस निष्कर्ष को हिला देती है। रहस्य अब भी बाकी है। 13 मई 2025 को अचानक NSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि एनाबेले डॉल सुरक्षित है और म्यूजियम में वापस रख दी गई है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कैसे और कहां से वापस आई। सोशल मीडिया पर लोग अब भी मानते हैं कि असली डॉल कहीं बाहर है और म्यूजियम में जो रखी है वो सिर्फ एक नकली शेल है ताकि जनता शांत हो जाए। अंतिम सवाल, क्या डैन रिवेरा सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत का शिकार बने या सच में एनाबेले डॉल ने अपना श्राप फिर से दुनिया में छोड़ दिया? अगर ये सच है तो शायद अगला नाम किसी भी लिस्ट में हो सकता है और वो नाम आपका भी हो सकता है।